अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कवर करने जा रहे हैं मॉक का पहला क्वेश्चन। मैंने आपको मॉक पेपर दिया था और उसके अंदर जो है वो जितने क्वेश्चंस थे सब ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको सेट करने में ये दिमाग में रखा गया है कि थोड़ा सा एग्जाम लेवल से ऊपर इसको सेट किया जाए ताकि जब आप इसको सॉल्व करें तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आप फील करें ताकि एग्जाम का पेपर आपको कंपैरेटिवली आसान लगे। इसी सिलसिले में हम पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने जा रहे हैं जो हमारे पास ब्रेक इवन के टॉपिक से था, सीवीपी के टॉपिक से था। आए जरा इसको देखते हैं हम जनाब। ये कह रहे सुलेमान लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स थ्री प्रोडक्ट्स फॉर द लास्ट 6 ईयर। 6 साल से हम ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। डिटेल्स आर एज अंडर। तीनों की डिमांड ए बी और सी की 40, 25 और 18,000 है। तीनों की सेलिंग प्राइस दी है। वेरिएबल कॉस्ट के साथ लिखा हुआ है परसेंटेज। याद रखिएगा जब भी वेरिएबल कॉस्ट एग्जाम में दी जाएगी और वो परसेंटेज में होगी तो वो परसेंटेज हमेशा सेल्स प्राइस पे अप्लाई होगी। और नोट 1 भी लिखा हुआ है, कुछ नोट 1 नीचे दिया हुआ है कि इसी वेरिएबल कॉस्ट का 5% इज पैकिंग कॉस्ट। यानी सर हमारे पास जो भी वेरिएबल कॉस्ट आएगी उस वेरिएबल कॉस्ट का 90% हिस्सा प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा और बाकी चीज़ों से रिलेटेड होगा। सॉरी 95%। ठीक है जी। और 5% हिस्सा मेरे पास क्या होगा जनाब, पैकिंग कॉस्ट से रिलेटेड होगा। डन सर। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 20, 16 और 15। हम सबको पता है कि जी फिक्स कॉस्ट आमतौर पे पूरी कंपनी की लगती है और ये कॉस्ट एलोकेट की जाती है प्रोडक्ट में रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए, आसान रखने के लिए चीज़ों को, ताकि यूज़र को समझाया जा सके। लेकिन असल में तो फिक्स कॉस्ट कंपनी की 40,000 इंटू 20, 25,000 इंटू 16 और 18,000 इंटू 15 ये टोटल निकालनी है आपने। तो अगर कंपनी की हम टोटल फिक्स कॉस्ट निकालें तो सर वो हमारे पास होनी चाहिए 40,000 इंटू 20 प्लस 25,000 इंटू 16 प्लस 18,000 इंटू 15। सर ये होनी चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट। और अगर मैं निकालूं सर इसको 40,000 इंटू 20 प्लस 25,000 इंटू 16 प्लस 18,000 इंटू 15, ये मेरे पास बनता है कोई जनाब 1.47 मिलियन। ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है। डन। कंपनी 30% अपने प्रॉफिट का टैक्स की सूरत में पे करती है। ठीक है जी। अब ये तो हो गए कंपनी के हाजिर हालात, करंट सिनेरियो, कंपनी का करंट सिचुएशन क्या है वो है। ठीक है जी। फिर द कंपनी इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ किंग पैक। एक बड़ा पैक लाना चाह रही है कंपनी विच विल कंटेन 1 यूनिट ऑफ ईच ऑफ 3 प्रोडक्ट्स। कंपनी चाह रही है कि एक जंबो पैक या किंग पैक लाया जाए, ऐसा किंग पैक उसके अंदर ए भी हो, बी भी हो और सी भी हो, तीनों का एक एक पैक शामिल हो। ठीक है। फिर किंग पैक को हम बेचेंगे 90% सेलिंग प्राइस पे। इन तीनों की जो इंडिविजुअल सेलिंग प्राइसेस बनती है हम उसका 90% पे किंग को बेचेंगे। ठीक है जी। फिर किंग पैक विल बी सोल्ड थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर दैट विल चार्ज 10% ऑफ सेलिंग प्राइस एज कमीशन। सर जो बंदा हमें ये किंग बेच के देगा, आमतौर पे हम ऊपर कोई प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं बिकवाते, किंग बिकवाएंगे हम। और किंग का हम सेलिंग प्राइस का जो कि ऑलरेडी 10% कम है, इवन उसके 90% का जो अमाउंट है उसका भी हम 10% क्या करेंगे, कमीशन के तौर पे दे देंगे। ठीक है जी। फिर लेकिन कमीशन बेयर करने के साथ जो 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 डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो कमीशन के पैसे तो लेगा, लेकिन इस जंबो पैक की पैकिंग वो खुद करेगा। जंबो पैक की पैकिंग वो खुद करेगा, पैकिंग हमने नहीं करनी है। ठीक है जी। फिर एनुअल फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज टू 1.8 मिलियन, जो कि अभी 1.47 मिलियन है, ये बढ़ के 1.8 मिलियन पे आ जाएगा। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन ऑफ जंबो पैक विल रिड्यूस द डिमांड, क्योंकि जंबो पैक आने की वजह से यही 3 प्रोडक्ट जंबो पैक में भी बिक रहे होंगे, मेन कोर्स के तौर पे बिक रहे होंगे। जब जंबो पैक आएगा तो ऐसे लोग जो ये तीनों प्रोडक्ट्स लेके जाते थे, सीधी सी बात है, वो अब इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स लेना छोड़ देंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैनिबलाइजेशन। जब आपके एक प्रोडक्ट की सेल दूसरे प्रोडक्ट की सेल्स को खा जाए, इसको हम कैनिबलाइजेशन कहते हैं। तो वो कह रहे हैं जी आपका ए की सेल्स, बी की सेल्स और सी की सेल्स गिर जाएंगी नए प्रोडक्ट जंबो पैक के आने की वजह से। अब वो कह रहे हैं बताएं जंबो पैक या किंग पैक आने के बाद हम चाहते हैं कि एडिशनल, एडिशनल का मतलब है पहले जितना कमा रहे थे उससे ज्यादा एडिशनल प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं आफ्टर टैक्स 5 लाख का। तो बताएं हम जंबो कितना बेचें कि हम एडिशनल प्रॉफिट जो है वो 5 लाख रुपए का कमाएं। देखिए एडिशनल का मतलब है पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप करंट प्रॉफिट कितना कमा रहे हो। तो सबसे पहला काम जो इस पर्टिकुलर सवाल के लिए हमें करना है वो हमने ये देखना है कि हम कंपनी करंटली कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ठीक है। तो अगर मैं इसको ग्राउंड करना शुरू करूं तो सबसे पहला सर मेरे पास स्टेप 1 होना चाहिए इसके सॉल्यूशन में, आप निकाल लें सर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट। क्या निकाल लें? एग्जिस्टिंग प्रॉफिट। ऐसा आए जरा दोस्त एग्जिस्टिंग प्रॉफिट निकालना हम शुरू करें।
मेरे पास सर सबसे पहले तो ए, बी और सी, इन तीनों की सेलिंग प्राइसेस क्या क्या हैं सर? इन तीनों की सेलिंग प्राइसेस हैं सर 90, 140 और 60। 90, 140 और 60। सर इनकी वेरिएबल कॉस्ट जो कि परसेंटेज दी हुई है कितनी जी? 60, 50 और 40। 60, 50 और 40। लेकिन याद रखिएगा सारी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी उसमें 5% पैकिंग कॉस्ट है, 5% पैकिंग कॉस्ट है। तो एक काम करता हूं, मैं पहले वेरिएबल कॉस्ट टोटल निकाल लेता हूं, ठीक है? टोटल कितनी है जनाब हमारे पास? 60, 50 और 40 परसेंटेज में दी हुई है। तो 60, 90 का 60% वुड भी 90 इंटू 0.6, ये आ जाता है सर मेरे पास 54 रुपए। सर 140 इंटू 0.5, सर 70 रुपए। इसी तरह सर 60 इंटू 40%, ये मेरे पास आता है सर 24 रुपए। ये हो गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसी वेरिएबल कॉस्ट का अपनी दिल की तसल्ली के लिए हम एक ब्रेकअप भी बना देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ब्रेकअप। वेरिएबल कॉस्ट में एक तो हमारे पास अदर वेरिएबल कॉस्ट है और पैकिंग कॉस्ट है। पैकिंग हमारे पास 5% है और अदर हमारे पास 95% है। तो 54 का 95% कितना होता है भैया? ये होता है सर मेरे पास 51.3। तो सर मेरे पास 54 का 5% क्या होता है सर? ये होता है सर मेरे पास 2.7। 70 का 5% मेरे पास होता है सर 3.5। और सर मेरे पास 95% होता है 66.5। सर 24 का 95% मेरे पास होता है 22.8 और ये गालिबन 1.2 होता होगा ऐसा। ये होता है सर मेरे पास 1.2। ये ब्रेकअप मैंने अपनी दिल की तसल्ली के लिए निकाल दिया, मुझे आगे यूज करना है इसको। डन। अब बताएं सर तीनों प्रोडक्ट्स का सीएम भी निकालने अंदर लगे आ तो। सर अगर मैं तीनों का सीएम निकालूं तो सर मेरे पास 90 माइनस 54 या 54 ये आता है मेरे पास 36 रुपीज़ का सीएम। 140 माइनस 70 मेरे पास 70 रुपये का सीएम आता है। और सर मेरे पास 60 माइनस 24 ये मेरे पास सीएम आता है कोई 36। ये एक एक यूनिट का सीएम है। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास डिमांड करंट डिमांड इनकी कितनी है जी? 40, 25 और 18 ऐसा। 40,000 यूनिट, 25,000 यूनिट और 18,000 यूनिट। तो हम एक काम करते हैं, हम इस वर्किंग को ऐसे डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि ये वर्किंग हमने सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए की है। ठीक है जी, साइड पे कर दें इसको हम सर, और हम निकालें सर टोटल सीएम। तो टोटल सीएम मेरे पास सर 36 इंटू 40,000 यह आएगा सर 1.44 मिलियन। सर 70 इंटू 25,000 ये मेरे पास आएगा 1.75 मिलियन। और सर मेरे पास 36 इंटू 18,000 ये मेरे पास आएगा अराउंड 648,000। ठीक है जी। तो अगर मैं तीनों को ऐड करूं सर मेरे पास, सर जो मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनता है वो बनता है अराउंड कोई 3.38 मिलियन। ये बनता है सर मेरे पास 3838000। अब मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं सर फिक्स कॉस्ट जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट की है, कोई 1.47 मिलियन, वो इसमें से मैंने माइनस कर दी। इससे मेरे पास जो अमाउंट आएगा ना वो मेरा नेट प्रॉफिट नहीं होगा, वो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। ठीक है जी। इस मेरे बच्चों प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हमने टैक्स नेट करना है। ये मेरे पास सर 2,368,000 इसमें से माइनस करना है मैंने सर टैक्स एट द रेट 30%। अगर आप इसका 30% निकालें तो कुछ 7,10,400 रुपये बनता है सर। और मेरे पास नेट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बनता है अराउंड कोई 1,657,000 ना 1,657,600। ठीक है जी। ये है मेरा प्रॉफिट सर, ये मेरा करंट प्रॉफिट है। और अगली दफा मैंने इससे 5 लाख रुपए और ज्यादा प्रॉफिट बनाना है। ठीक है जी।
यही ना 5 लाख रुपए और ज्यादा प्रॉफिट बनाना है। ठीक है जी, अब बताएं जी अगली दफा हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे। ठीक है जी, मैं क्या कह सकता हूं जनाब, पोस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ किंग, किंग पैक इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारा क्या हाल होगा, किंग पैक इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारा क्या हाल होगा। सर हमारे प्रोडक्ट हो जाएंगे चार, चार कौन कौन से होंगे जनाब, सर हमारे पास चार हो जाएंगे, ए, सर बी, सर हमारे पास सी, और हमारे पास किंग। अच्छा, इन तीनों की सेलिंग प्राइसेस बिल तरतीब वही रहेंगी जो पहले थी, कितनी जी, 90, 140 और 60। सर मेरे पास सेलिंग प्राइस रहेगी 90, 140 और 60, 90, 140 और 60, बिल्कुल ठीक सर। जो किंग है उसकी प्राइस इन तीनों का एक एक पैक जाएगा, लेकिन इसका 90% होगी, 90 प्लस 140 प्लस 60 का 90%, ये मेरे पास आता है सर अराउंड 261 रुपीज, पक्का जी सर। फिर जी सर इनकी वेरिएबल कॉस्ट अदर, पैकिंग के अलावा जो अदर वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है जनाब, 51.3, 66.5 और 22.8, हमने पिछले स्टेप में कैलकुलेट कर ली थी। 51.3 सर, फिर हमारे पास 66.5, सर इसको अलग करने का रीजन 2 मिनट में बता रहा हूं सर। फिर 22.8, देखिए सर जब आप ये जंबो पैक या किंग पैक बनाएंगे ना, तो ये वेरिएबल कॉस्ट तो किंग पैक को प्रोड्यूस करने के ऊपर भी ये तीनों इनकर होंगी। डन, इन तीनों का टोटल होता कितना है, 51.3 प्लस 66.5 प्लस 22.8, ये मेरे पास अराउंड बनता है सर कितना जी, 140.6। फिर इसके बाद आएगी पैकिंग कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट होगी कौन सी, पैकिंग, कितना जी सर 2.7, जो कि ऊपर आ रहा है सर 2.7, 3.5 और 1.2, 3.5 और 1.2, लेकिन पैकिंग कॉस्ट यहां कुछ नहीं आएगी क्योंकि यहां हम देंगे कमीशन, कमीशन हमने देना है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, और ये ऑटोमेटिकली सर कमीशन को, कमीशन में जो है वो पैकिंग कॉस्ट कवर हो जाएगी, क्योंकि उसने लिख के दिया है कि किंग पैक विल बी सोल्ड थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर हु विल चार्ज 10% ऑफ सेलिंग प्राइस एज कमीशन बट विल बेयर द पैकिंग कॉस्ट। तो बताएं सर पैकिंग कॉस्ट अब ये खुद बेयर करेगा तो हम कमीशन ले लें डायरेक्ट 10%, दैट इज 26.1। अब बताएं सर मेरे पास चारों प्रोडक्ट्स का सीएम, चारों प्रोडक्ट्स का सीएम सर मेरे पास कितना होगा, सर मेरे पास इसका जो सीएम आ रहा है वो 36 आ रहा है, ये 70 है, और ये अराउंड फिर 36 है, और इसका सीएम अब आ रहा है सर मेरे पास 94.3। डन, ये चार प्रोडक्ट्स का सीएम आ गया। अब कमाना क्या भैया, सर कमाना हमने क्या है ये मालूम करने से पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इन चारों की डिमांड क्या है। सर इन चारों की डिमांड में तीन की डिमांड तो पता है, चौथे की नहीं पता, तीनों की डिमांड क्या है सर। सर इसकी डिमांड थी पहले 40,000 यूनिट्स, लेकिन अब वो कह रहा है कि इसमें 20% का डिप आएगा, कितने का, 20% का डिप आएगा। तो सर हम कह सकते हैं 40,000 का 80%, क्या मैं लिख सकता हूं जी 40,000 का 80%, ये कितना हो जाएगा जी सर, इसकी डिमांड नेक्स्ट ईयर होगी जब हम जंबो पैक या किंग पैक को ले आएंगे, ये होगी 32,000। सर यहाँ पर, सर यहाँ पहले डिमांड थी 25,000, गालिबन 25,000 थी, यस सर 25,000 थी, अब सर 16% इससे कट जाएगी तो 25,000 का 84% ले लूं मैं, जी सर 25,000 का सर 84%, मेरे बच्चों कितना होता है ये सर, 25,000 का 84%, सर ये होता है मेरे पास 21,000। सर इसी तरह मेरे पास जो थर्ड था वो था सर मेरे पास कोई 18,000, सर इसमें 12.5% का डिप आएगा, 12.5% का जब डिप आएगा तो सर मेरे पास रह क्या जाएगा सर, 12.5% के बाद सर मेरे पास 87.5 रह जाएगा, 12.5% का डिप आएगा सर 87.5 रह जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर मेरे पास जो पुरानी डिमांड थी 18,000, अब उसका 87.5 ही रहेगा। ये क्यों गिर क्यों रही है डिमांड, सर जंबो पैक आने की वजह से गिर रही है। अब बताएं सर मेरे पास कितना रह जाएगा, ये 18,000 इंटू 0.875, ये रह जाएगा सर मेरे पास 15,750। ठीक है जी। अब जंबो पैक की कोई डिमांड नहीं है सर, मेरे पास जंबो पैक की कोई डिमांड नहीं है, जंबो पैक का मैंने क्वांटिटी निकालना है कि कितने मैंने बेचने, ये तीन बिक जाएंगे, इतने इतने यूनिट बिकेंगे, ये सीएम आएगा इससे, ये सीएम आएगा इससे, और सर ये सीएम आएगा अब इससे। ये गिरे क्यों सर सीएम, जंबो पैक आने की वजह से यूनिट गिर गए। अब टारगेट क्या है भैया, कमाना क्या है सर, एक तो हमने कमाना है टारगेट प्रॉफिट,
अच्छा प्रॉफिट कमाना कितना है जी सर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाना है जो पहले हम कमा रहे थे 16,57,600, 16,57,600 हमने कमाना है, प्लस हमने 5 लाख रुपए और कमाने। लेकिन ये मेरे पास है आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, इसको मैं करूंगा ग्रॉसअप 70% से। तो अगर मैं इसको ग्रॉसअप करूं तो 16,57,600 प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.7, तो सर ये मेरे पास आता है 308,2286, 308,2286, 308,2286। सर ये मेरे पास आ गया मेरा टारगेट प्रॉफिट। ठीक है जी, टारगेट प्रॉफिट। अब जी इस टारगेट प्रॉफिट को कमाने के साथ साथ हमने अपनी फिक्स कॉस्ट भी कवर करनी है, जो कि अब बढ़ के 1.8 मिलियन हो गई है। उसने कहा जी जब जंबो पैक आ जाएगा तो फिक्स कॉस्ट हमारी 1.8 मिलियन हो जाएगी। ये दर्ज है सर ये बात कि हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ के 1.8 मिलियन हो जाएगी। तो ये दोनों मैंने कमाने, इन दोनों को मैं एडअप करूंगा ना, तो ये हो जाएगा सर मेरा टारगेट सीएम। अब मैंने चारों प्रोडक्ट से इतना सीएम जनरेट करना है कि मैं इतने कमा सकूं। कितना हो रहा है जी? प्लस 1.8 मिलियन। ये हो जाता है सर मेरे पास 488,2286, 488,2286 पक्का। ये हमने कमाना है सर, ये मेरा टारगेट सीएम। अब इस टारगेट सीएम से मैं 3 प्रोडक्ट्स से जो सीएम कमाऊंगा वो पहले कवर कर लूं। जो 3 प्रोडक्ट्स का सीएम है ये मैं पहले कवर कर लूं, जो बाकी बचेगा वो मैं चौथे प्रोडक्ट से कवर कर लूंगा। अच्छा मुझे बताएं इससे सीएम आ कितना रहा है सर? 36 इंटू 32,000, ये आ रहा है सर मेरे पास 1.152 मिलियन। सर ये आ रहा है मेरे पास 70 इंटू 21,000, ये आ रहा है मेरे पास सर 1470,000, ये आ रहा है सर 36 इंटू 15,750, ये मेरे पास आ रहा है 567,000। आप बताएं सर अगर मैं इन तीनों प्रोडक्ट से जो सीएम कमाना है मैंने, जो मुझे पता है कि मैं कमाऊंगा क्योंकि डिमांड इन सब की जो है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, डिटरमिन कर ली है, तो सर मेरे पास 1470,000 प्लस 1152,000, ये मेरे पास आता है 3189,000। ये तो मैं कमा लूंगा सर 3189,000 इन 3 प्रोडक्ट से। ठीक है जी, मैं कह दूं सीएम फ्रॉम ए बी एंड सी। जो मेरे पास बाकी बच जाएगा सीएम टू बी जनरेटेड बाय किंग पैक। होए होए, कितना बचता है सर ये किंग पैक से जो आपने सीएम कमाना है? सर 488,286, ये बचता है सर मेरे पास 169,326, 169,326। ये मैंने कमाना है एक यूनिट से मैं सीएम कमा रहा हूं 94.3। तो बताएं मुझे जंबो पैक के कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे in order to achieve the target profit, in order to achieve the target profit? Sir this is 17,956 units। ठीक है जी, किंग पैक्स to be sold to generate a target profit, additional target profit of 5 लाख रुपए। सर इस सवाल को देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, और अगर इनकेस इसमें भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन, थैंक यू वेरी मच।